तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट लर्निंग विकी में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में क्लास 12 हिंदी के अध्याय 5 रोज चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। तो अध्याय 5 का रोज चैप्टर, जिसके लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। इसको ये नाम को याद रखिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। ओके स्टूडेंट, तो ये नाम को याद रखिए, क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। तो चलिए आज लेखक परिचय के बारे में जानने वाले, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आने वाला। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन देखो, रोज चैप्टर है। रोज चैप्टर के लेखक कौन है, तो रोज चैप्टर के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। तो पूरा नाम आपको याद रखना होगा, ठीक। अब देखो, इसका जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था। जन्म जब हुआ 7 मार्च 1911 में जो है ये जन्म लिया था। जो अज्ञेय जी हैं, 7 मार्च 1911 में इसका जन्म हुआ। और निधन कब हुआ, 4 अप्रैल 1987 में जो है, 4 अप्रैल 1987 में इसका निधन हो गया। जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ, 7 मार्च 1911 में जन्म, और मरा कब, 4 अप्रैल 1987 में मृत्यु हो गया। और जन्म स्थान की बात करें तो इसका जन्म कहाँ हुआ, तो इसका जन्म जो है कसैया कुशीनगर यूपी। कहाँ हुआ था, कसैया कुशीनगर, जो कि यूपी में। कहाँ हुआ था, कसैया कुशीनगर यूपी, जहाँ की जो कि यूपी में। ओके। और अगर ये मूल निवास की बात करें तो करतारपुर पंजाब इसका मूल निवास है, मतलब जहाँ वो रहते थे मुख्य रूप से। तो इसका मुख्य निवास कहाँ था, करतारपुर पंजाब। मुख्य निवास कहाँ था, करतारपुर पंजाब। और देखो, माता का नाम क्या था, माता का नाम था वयंती देवी। क्या था, माता का नाम वयंती देवी, माता का नाम वयंती देवी। और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। माता का नाम क्या था, वयंती देवी, और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। और इसकी शिक्षा की बात करें तो इसकी शिक्षा की बात करें तो मैट्रिक जो है 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से दिया था। कब दिया था, 1925 में ये जो मैट्रिक दिए थे तो किस विश्वविद्यालय से दिए थे, पंजाब विश्वविद्यालय से ये मैट्रिक दिए। और 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किए। तो 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किए। तो अगर जो जन्म की बात करते हैं, जन्म की बात कब हुआ था, 7 मार्च 1911। जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 4 अप्रैल 1987 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, 4 अप्रैल 1987 में। जन्म स्थान कसैया कुशीनगर, मूल निवास करतारपुर पंजाब। और माता का नाम वयंती देवी। माता का नाम क्या था, वयंती देवी। पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। शिक्षा की बात करें तो 1925 में जो पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया। और इंटर जो 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया, ठीक। और जो भाषा की बात करें, भाषा मतलब सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय कौन कौन भाषा जानते हैं, तो ये जो है बहुभाषी थे। बहुभाषी मतलब कि अनेक प्रकार के भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे। ये जो है संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, और तमिल भी जानते थे। ओके। तो ये क्या थे, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय जो बहुभाषी थे, मतलब अनेक प्रकार की भाषाओं का अपने में ज्ञान रखता था। तो क्या हो गया, तो जो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल सभी भाषाओं को जानते थे। और अगर जो सम्मान एवं पुरस्कार की बात करें तो अज्ञेय को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो सम्मान एवं पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखनी के क्षेत्र में दिया जाता है। एक पुरस्कार है, क्या है, पुरस्कार है, उसको लेखक को ही दिया जाता है। तो क्या दिया, साहित्य अकादमिक पुरस्कार। सम्मान एवं पुरस्कार में साहित्य अकादमिक पुरस्कार सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय को दिया गया। और एक सर्वोच्च पुरस्कार लेखनी के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जो कि लेखनी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो भी इसको दिया गया। तो सम्मान में क्या क्या, साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। और इसको सुगरा यूगोस्लाविया, एक देश है यूगोस्लाविया, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल भी दिया गया था। क्या दिया, सुगरा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल भी दिया गया। तो एक बार रिपीट करते हैं कि रोज अध्याय 5 रोज के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। अगर जो जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ, 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ था। कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ था। निधन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1987 में जन्म हुआ था। माता का नाम क्या था, वयंती देवी। पिता का नाम क्या था, हीरानंद शास्त्री। पिता का नाम था, माता का नाम वयंती देवी। जन्म स्थान की बात करें तो कसैया कुशीनगर यूपी। और मूल निवास की बात करें तो करतारपुर पंजाब में मूल निवास था। ओके। और शिक्षा की बात करें तो 1925 में जो मैट्रिक किया था पंजाब विश्वविद्यालय से, और इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। और भाषा ज्ञान देखो, अंग्रेजी भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, हिंदी भी जानता था, फारसी, तमिल, मतलब बहुभाषी थे। ओके। और
सम्मान एवं पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और लेखनी के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। क्या गया? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, और युगोस्लाविया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल भी दिया गया। अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृतियाँ देखते हैं, कृतियाँ क्या क्या है। तो देखो, बचपन में अपने खेल के लिए एक नाटक लिखा, उस नाटक का क्या नाम दिया? इंद्र सभा। इंद्र सभा क्या दिया था? इंद्र सभा जो है नाटक, बचपन में खेलने के लिए एक नाटक लिखा जिसका नाम दिया इंद्र सभा। क्या दिया? इंद्र सभा नाम दिया। और जो अपने घर में जो है अपने हाथ में हस्तलिखित पत्रिका निकाला करता है, तो उसका क्या नाम? आनंद बंधु। आनंद बंधु जो है हस्तलिखित पत्रिका लिखते थे। ठीक, आनंद बंधु नाम के एक हस्तलिखित पत्रिका अज्ञेय जी लिखते हैं, और अपने बचपन में खेल के लिए ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर से बार बार पूछते रहता है, तो कभी ये पूछ लेता तो कभी ये पूछ लेता। तो बोलेगा आनंद बंधु हस्तलिखित पत्रिका कौन संपादित करता? तो कौन संपादित करता था? अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय संपादित करता था। ओके, तो अब देखते हैं कि नाटक देखो क्या क्या है, नाटक जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करिएगा। अब किताब में जो है इसके बारे में जो है बहुत सारा चीज़ दिया है, तो जो चीज़ बोर्ड पर है वही चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अगर जो देखते हैं कि नाटक क्या क्या है कृतियाँ में, तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ठीक, ये दोनों याद कर लीजिएगा। कविता में देखिए भग्नदूत, ये भी पूछता है। हरी घास पर छन भर, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। कितने नावों में कितनी बार, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा, और घर में जो हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु चलाते थे, उस पत्रिका का क्या नाम देगा? आनंद बंधु। ठीक, तो पत्रिका मतलब क्या होता है? जैसे आप पेपर लेते थे, पेपर के साथ कुछ महीना में या 2 महीना में या फिर 6 महीना में एक छोटा सा अलग से बुक दिया जाता, उसी को क्या बोलते थे? पत्रिका बोलते थे। उसका कोई नाम नहीं। जैसे आप ही देखिए ना, जैसे आप एग्जाम देते एग्जाम पेपर में, तो कोई पैसा घुसा देता था अति आंसर शीट के कॉपी में पैसा घुसा देता। पैसा क्या हुआ? एक तरह से पत्रिका बोल सकते हैं आप, ठीक, लेकिन बोलना नहीं है। तो आनंद बंधु जो है हस्तलिखित पत्रिका लिखते थे। ओके, जिससे तो अब देखो नाटक जो है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, और कविता में देखो भग्नदूत इंपॉर्टेंट है, और हरी घास पर छन भर, कितनी नावों में कितनी बार, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप देखो जो रोज चैप्टर में क्या क्या पात्र, कौन कौन से पात्र हैं, तो ये एक प्रकार से शॉर्ट व्यू देते हैं। देखो रोज चैप्टर में होता है कि मालती एक होती है, मतलब अज्ञेय जी अपने दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ जाती है। अज्ञेय जो है अपने दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ जाती है, जिसका नाम मालती होता है, और उसका जो है शादी हो गया रहता। और मालती था, और पति का जो है, मालती के जो पति का नाम था महेश्वर था, और इसका एक बेटा था। क्या था? इसको जो है एक बेटा था, तो उसका क्या नाम था? बेटा का टीटी नाम था। क्या था नाम? टीटी। महेश्वर जो है एक डॉक्टर था, गैंग्रीन का इलाज करता है। किस चीज़ का? गैंग्रीन, कोराटी, जिसको आप घर में बोलते होंगे, कोराटी का इलाज करता था। और ये जो है पति जो है सुबह 7 बजे उठकर अपने डिस्पेंसरी मतलब हॉस्पिटल चले जाते थे, और शाम को बोलते हैं 1:30-2 बजे तक अपने लंच करने के लिए आ जाया करते थे। ओके, और शाम को फिर 2-3 घंटा के लिए फिर अस्पताल जाते थे। भाई जो है, पत्नी जो मालती है, पति जो है महेश्वर है, बेटा का नाम टीटी है, भाई लेखक है। ठीक, तो इसी पर था कहानी। तो आप चलते हैं कि कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको समझ आता है कि नहीं। फिर एक बार पहले रिपीट कर देते, तब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो जन्म की बात करें तो कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के। रोज चैप्टर के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और जन्म की बात करें तो 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ। निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 में निधन हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो कसैया कुशीनगर इसका जन्म स्थान है, कसैया कुशीनगर। और मूल निवास की बात करें कहाँ मुख्य रूप से रहते थे? उस करतारपुर पंजाब उसका मूल निवास था। और माता का नाम बेंती देवी, पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। और 1925 में जो है मैट्रिक का एग्जाम दिया था पंजाब विश्वविद्यालय से। 1927 में इंटर का एग्जाम दिया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और भाषा का ज्ञान संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल, ये सभी भाषाओं को ये जानकार थे। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है बहुभाषी थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो बहुभाषी थे, मतलब एक से अधिक भाषा का ज्ञान रखते थे। और सम्मान की बात करें तो लेखनी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक सर्वोच्च पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो लेखनी के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, उसे ये पुरस्कार भी दिया गया।
और सुगरा युगोस्लाविया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल भी है। तो कृतियाँ जो है बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नामक नाटक लिखे, आनंद बंधु हस्तलिखित पत्रिका लिखते थे, नाटक शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप भग्नदूत, नाटक नदी के द्वीप, कविता भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, कितने नामों कितने बार, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों ओके। कहानी के पात्र देखें, मालती रहती है, महेश्वर रहता है, लेखक रहता है, टीटी रहता है, पत्नी मालती रहती है, मालती का पति कौन रहता है, महेश्वर रहता है, मालती का भाई जो है लेखक रहता है, जो 18 मील दूर से पैदल चल के अपनी बहन मालती से मिलने जाती है। और बेटा का नाम, ये दोनों पत्नी और पति का जो एक संतान था बेटा, उसका नाम क्या था, टीटी था। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं कि कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको याद है कि नहीं। तो कुछ देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा डियर स्टूडेंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ लिया ना, पूछा गया इसको, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो पूछेगा अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अज्ञेय। क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या होगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अज्ञेय। और अगर बात करें तो पूछेगा कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ था अज्ञेय का जन्म, बताओ, नोट देकर बताओ। तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 में जो है उसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 में अज्ञेय का जन्म हुआ था। अब पूछ लेगा आपसे मृत्यु, बताओ मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, 4 अप्रैल 1987 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। जन्म का बात करें तो 7 मार्च 1911, 4 अप्रैल 1987। पूछेगा कि अज्ञेय का माता का नाम क्या था, तो माता का नाम क्या था बताओ। तो अज्ञेय का माता का नाम क्या था, वयंती देवी। क्या था, अज्ञेय का माता का नाम वयंती देवी। और पिता का नाम पूछ लेगा तो बताओ, तो पिता का नाम बताओ। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, बताओ। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, हीरानंद शास्त्री। क्या था, हीरानंद शास्त्री। और पूछेगा कि हीरानंद शास्त्री कौन थे, तो अज्ञेय के पिता थे एक पुरातत्व वैज्ञानिक थे। ओके, तो ये थे। अब पूछेगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक मिनट, पूछेगा कि अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है, तो क्या है जन्म स्थान कहाँ, अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है, तो कहाँ है जन्म स्थान, कसैया कुशीनगर यूपी। कसैया कुशीनगर यूपी। और मूल निवास पूछेगा तो मूल निवास की पूछेगा, करतारपुर पंजाब। कहाँ है, करतारपुर पंजाब में जो है इसका मूल निवास। ओके, करतारपुर पंजाब। अब पूछेगा अज्ञेय ने बचपन में खेलने के लिए किस नाटक को लिखा, तो किस नाटक को लिखा था, इंद्रसभा नाटक को लिखा था, इंद्रसभा नाटक को। और जो है अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, भारत रत्न बोल दिया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ओके जिसमें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बस यहीं तक, यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको आप याद भी रख लीजिएगा। ओके डिस्टेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप क्लास 12 हिंदी में और आप हिंदी का चैप्टर क्लास 12 हिंदी में तो आप नहीं है ना होंगे, मतलब अगर जो क्लास 12 में और इंटर की एग्जाम 2025 में दीजिएगा, तो आपके लिए उम्मीद करते हैं कि अच्छा वीडियो रहा होगा। आप इतना दूर तक वीडियो में पहुँच ही गए, तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। आपको कैसा लगा फीडबैक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।